नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संविधान का भाग 21 जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 369 से 392 तक अपन इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब इसका नाम क्या है भाग का देख लीजिए। अस्थायी है मतलब परमानेंट नहीं है, अस्थायी है मतलब इसमें से बहुत सारे जो अनुच्छेद है वो समाप्त कर दिए गए हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं अपन। अनुच्छेद 369 क्या कहता है? राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची में विषय में हो। मतलब जो राज्य सूची है उसके कुछ विषयों के संबंध में संसद शक्ति बना सकती है। जैसे कितनी सूचियाँ थी? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कौन कानून बनाता था? केंद्र सरकार कानून बनाती थी। और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती थी। और जो समवर्ती सूची पर उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती थी। लेकिन जो राज्य सूची है मतलब जो राज्य सूची है उन पर केंद्र भी कानून बना सकती है कुछ परिस्थितियों में। ठीक है। अनुच्छेद 370 को आप सभी जानते हो, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे पर संबंधित था, जो कि अब समाप्त कर दिए गए हैं। तो जो भाग जो 21 है इसमें से अधिकतर जो अनुच्छेद है उनको समाप्त कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 371 क्या कहता है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में इसमें विशेष उपबंध दिए गए थे। जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में जो विशेष प्रावधान थे उन अनुच्छेद 371 में दिए गए थे। अनुच्छेद 372 में विद्यमान विधियों का प्रवर्तन बनाए रहेगा और उनका अनुकूलन रहेगा। जो संविधान से लागू होने से पूर्व जो विधियाँ बनी हुई थी वो परिवर्तनशील रहेगी, मतलब बनी रहेगी। यदि राष्ट्रपति को चाहे तो उनको समाप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 373 निवारण निरोध में रखे हुए युक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति को शक्ति। ये मतलब जो निवारण, ये भी वही कहते हैं जो संविधान बनने से पहले जो निवारण रखे हुए युक्ति के संबंध में जो कुछ दशाएं थी उन पर आदेश के द्वारा राष्ट्रपति के पास इनकी शक्ति है। मतलब जो पुराने जो कानून थे उनको समाप्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद 373 समाप्त भी कर दिया गया है। अनुच्छेद 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय और प्राधिकारों के अधिकारियों का कृत्य करते रहना। अनुच्छेद 375 में क्या कहा गया है कि संविधान के जो उपबंध में जो संविधान में जो उपबंध किए गए हैं उसके अधीन रहते हुए न्यायपालिका उसके प्राधिकारी और अधिकारियों का कृत्य करते हुए रहेंगे। मतलब जो उनका कर्तव्यों का अंतर्गत शुद्ध अंतर्गरण का निर्वहन करेंगे। जो कर्तव्य का न्यायपालिका है मतलब संविधान के अंतर्गत रहते हुए फैसला सुनाएगी। अनुच्छेद 376 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया अनुच्छेद 376 में। अनुच्छेद 377 में कहा गया है कि भारत के नियंत्रणालय का प्रेक्षक के बारे में, जिसमें आपने डिटेल से एक वीडियो में पढ़ लिया है CAG के बारे में। तो अनुच्छेद 377 में भी वही है। अब अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। इसके बारे में इसमें उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 392 में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। मतलब संविधान में किसी भी अनुच्छेद के तहत या किसी भी परिस्थितियों के तहत कोई कठिनाई है तो उनको दूर करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। मतलब ये भाग 21 पढ़ा इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, इनमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ते थे। ये अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान दिए गए हैं, मतलब इनको हटाए जैसे इनमें बहुत सारे अनुच्छेद भी हटा दिए गए हैं। ठीक है। आई होप आपको भाग 21 के बारे में डिटेल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।